कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो। 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा सदका कर दो, गरीबों में खैरात कर दो, गरीबों में बांट दो। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो और फिर एक हिस्सा अपने लिए रख लो, एक हिस्सा अपने लिए रख लो मेरे अजीजों। मगर आज हमने मुआशरे में क्या देखा है, हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की तालीम तो ये है, गरीबों मिस्कीनों को खिलाओ, गरीबों मिस्कीनों में बांट दो, अपने रिश्तेदारों में बांट दो। मगर हम क्या करते हैं, 10 दिन तक अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं, 15-15 दिन के लिए अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख दिया करते हैं। इतना हमें जो है जरा सा भी ख्याल नहीं रहता कि हमने कुर्बानी की है तो गरीबों को भी इस बहाने से मिल जाए, गरीबों को भी इस मौके पर गोश्त मिल जाए। अरे तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, तुझको अल्लाह ने नवाजा है, तू पूरे साल खरीद के भी खा लेता है, तू हर तरह से खा लेता है। मगर उन गरीबों को देख लिया कर जो कुर्बानी के दिनों में तेरे मेरे देने की वजह से ही गोश्त खा लिया करते हैं। उन गरीबों के बच्चे मुंतजिर रहते हैं कुर्बानी में, हमारे पड़ोसी, हमारे महल्ले वाले, हमारे गांव वाले हमें गोश्त ला कर देंगे, हम पका कर खाएंगे। क्या कभी तुमने सोचा है तुम्हारे घर के अंदर तो 10 तरह के पकवान तैयार हो रहे हैं, मगर गरीब के बच्चे उस मौके पर भी इंतजार करते रह जाते हैं, कोई गोश्त ला कर देगा। और कुछ गोश्त बांटने वाले ऐसे हैं जो रस्मन 2-2, 4-4 बोटियां तकसीम कर देते हैं। खुदा के लिए इतना तो दिया करो कि गरीब के बच्चे कुछ खा लिया करें, इतना तो दिया करो। और मेरा अपना मानना, और मेरा अपना नहीं बल्कि सूफिया का तरीका तो यह है, गोश्त भी गरीबों में दो, शरीयत कहती है एक हिस्सा मिस्कीनों को बांट दो, गोश्त भी दो। और अल्लाह ने तौफीक दी है, नवाजा है, तो इतना भी करो कि उसके साथ साथ ये भी देखो कि गोश्त तो दे दिया, अब इसके पकाने के लिए इसके पास में बाकी चीजें भी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम उसको थोड़ी सी कुछ चीजें भी दे दिया करो, थोड़े मसाले भी दे दिया करो, ताकि वो गरीब बनाकर खा सके आसानी से। अल्लाह अकबर। मगर हमने देखा है बाज ऐसे भी लोग हैं जो ईद कुर्बानी का गोश्त रखते हैं, मुहर्रम तक खाया करते हैं। बकरीद के गोश्त में मुहर्रम का हलीम तैयार किया जा रहा, फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं इस्लाम का मिजाज क्या है, तू समझा नहीं मेरे मुस्तफ़ा की तालीम क्या है, तो स्टोर करके रहता है। इस्लाम कहता है गरीबों को खिलाओ, इस्लाम कहता है गरीबों का ख्याल करो, बांटो, तकसीम करो। आओ मैं आपको बताता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। मूसा कलीमुल्लाह, कलीम उनका खिताब है, अल्लाह से कलाम करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान है जो बेहद गरीब है, बेहद गरीब है। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, उस गरीब के पास से आपका गुजर हुआ। वो गरीब देखता है, कहता है मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे मैं अल्लाह से कलाम करने कोहे तूर पे जा रहा हूँ। वो गरीब कहने लगा जा रहे हो तो मेरा एक मारूजा भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना, मेरा एक पैगाम रब के हुजूर तक पहुँचा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा मैंने आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं इतना गरीब हूँ कभी पेट भर के खाना न खा सका। अल्लाह अकबर। कहता है ऐ मूसा अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अल्लाह से इतना मेरा पैगाम कह देना, इतनी मेरी गुजारिश अर्ज कर देना कि परवरदिगार मेरे मुकद्दर का जो भी रिस्क है, जो सारी जिंदगी में मुझे रिस्क मिलने वाला है, मेरा खुदा वो रिस्क मुझे एक बार में अता कर दे, ताकि मैं एक बार तो पेट भर के खाना खा सकूं। कहता है परवरदिगार से कहना कि मेरा सारा रिस्क मुझे अल्लाह एक बार में दे दे, ताकि मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार आलम की बारगाह में कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जब हम कलामी हुई, बात हुई, तो इस गरीब का पैगाम भी अल्लाह तक पहुंचा दिया। या अल्लाह वो गरीब कहता है सारा रिस्क मुझे दे दे एक बार में। अल्लाह वो कहता है कि एक बार तो भूख मैं अपनी मिटा सकूं, पेट भर के खाना खा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया ठीक है। परवरदिगार ने उसे उसका सारा रिस्क, उसकी जिंदगी भर का, उसके मुकद्दर में जो भी था अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो आ गए कोहे तूर से। कुछ वक्त गुजरा, एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुजर हुआ, आप देखकर हैरान हो गए। वही गरीब जो कल कह
कह रहा था कि अल्लाह ताला मुझे मेरे सारे मुकद्दर का रिस्क एक बार में दे दे ताकि मैं एक बार पेट भर के खा सकूं। वो इंसान है, उसी के घर पे लंगर चल रहा है, गरीब आ रहे हैं, खा के जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे लोगों को खिला रहा है, लोग आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं। अब हजरत मूसा ने देखा, हैरान हुए, इस गरीब के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, इसके पास इतना माल कहाँ से आया, ये लंगर जारी किए हुए है। आप हैरान है, पता करने पर मालूम हुआ ये तो रोज इसी तरह से खिलाता है, रोज इसके दरवाजे पे आते हैं गरीब, रोज खा के जाते हैं, सैर होके जाते हैं, शिकम सैर होके जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं समझा नहीं मामला क्या है। ऐ मौला, जो इतना गरीब कि उसे एक दिन भी पेट भर के खाने को ना मिला, अब उसके घर पे लंगर चल रहे हैं, वो लोगों को खिला रहा है, रोज लंगर है, या अल्लाह उस पर इतनी दौलत, इतना माल कहां से आया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो इंसान बड़ा सियाना निकला, बड़ा चालाक निकला। या अल्लाह माजरा क्या है। परवरदिगार ने फरमाया, मैंने जब उसे उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दे दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने वो सारा गरीबों को खिला दिया, यतीमों मिस्कीनों को खिला दिया। तो मेरा तो वादा है कि जो मेरी राह में मेरे नाम पे खर्च करेगा या मेरे नाम पे भूखों को खिलाएगा, मैं उसे मजीद अता करता जाऊंगा, मैं उसे और ज्यादा अता करता जाऊंगा, मैं नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, वो बड़ा सियाना निकला, मैंने उसे दिया, उसने गरीबों को खिलाया, फिर मैंने और दिया, नेमतें बढ़ाई, वो और खिला रहा है, वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, वो लोगों को खिलाता जा रहा है। और मेरा तो वादा है, जो मेरी राह में एक खर्च करे, मैं उसे एक के बदले 10 अता करता हूँ। वो एक को खिलाता है, मैं उसे एक के बदले 10 का रिस्क देता हूँ। वो 100 को खिलाता है, मैं 1000 का उसको दे दिया करता हूँ। वो बड़ा सियाना निकला, वो बड़ा होशियार निकला, वो गरीबों को खिलाता जाता है, मैं उसका माल बढ़ाता जाता हूँ। तो ये है, गरीबों को खिलाने पर अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाता जाता है, परवरदिगार नेमतों में इजाफे फरमाता है। मगर यहाँ फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख दिया, किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे, सारा खुद खाएंगे। कभी कबाब बना रहे हैं, कभी जो है अलग अलग किस्म की डिशेस तैयार हो रही हैं। यूट्यूब पर इस वक्त देखो ट्रेंड चला है, फेसबुक पर देखो नए नए तरीकों के पकवान, वो कुक बैठे हुए सिखा रहे हैं। आ रही है बकरीद, आ रही है, ये कबाब बनाना, इस तरह का कौरमा बनाना, इस तरह से बकरे की चाप बनाना, इस तरह से आप ये करना, सारा सिखा रहे हैं। अरे खुदा के लिए ठीक है, जिस तरह से तुम्हें खाना है बनाओ खाओ, मगर गरीबों को जरूर खिलाना। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करने के बाद में एक हिस्सा गरीबों यतीमों मिस्कीनों में बांट दो, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो, जो तीसरा हिस्सा बचे वो अपने लिए रख लो। और एक चीज मैं यहां पर और एक मसला बयान कर दूं, जो हिस्सों वाली कुर्बानी होती है, 7 लोग मिलकर एक बड़ा जानवर लेकर कुर्बानी करते हैं। बास जगहों पर देखा गया, जब गोश्त तकसीम होता है तो अंदाजे से तकसीम कर दिया करते, इतना तुझे, इतना तुझे, इतना तुझे। कहते कम ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना, सब अपने ही लोग हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ऐसा हरगिज ना करना, नाप के तोल के देना, बराबर देना। एक बोटी किसी पर कम ना जाए, एक किसी पर ज्यादा ना जाए, इसलिए कि एक दूसरे में आपस में तो तुम अंडरस्टैंडिंग है, कह रहे हो कि एक दूसरे को मुआफ कर दिया। लेकिन अल्लाह का दीन, अल्लाह का प्यारा मजहब, परवरदिगार का अता करदा मजहब और मुस्तफ़ा करीम की दी हुई शरीयत कहती है, नाप के तोल के वजन करके बराबर तकसीम करो, कम ज्यादा ना होने पाए। तो हर हाल में इसका ख्याल करें, कम ज्यादा ना होने पाए, अंदाजे से काम ना लें, पूरा वजन करें, बराबर एक दूसरे पे जाना चाहिए। 7 जो हिस्सेदार हैं उन 7 पर बराबर गोश्त पहुंचे। मगर यहां चल रहा है बस जैसे भी चल रहा है, खुदा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, 5000 10,000, 5000 में 4000 में हिस्सा ले रहे हैं, 5-6 हज़ार में हिस्सा ले रहे हैं, या आप 10, 15, 20 हज़ार का कोई जानवर बकरा वगैरह लाकर कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। तो आप इस पैसे को ख्याल रहे कि ये कबूल हो जाए कुर्बानी रब के हुजूर, पैसा भी बर्बाद न जाए और आपकी ये न्याजमंदी भी बेकार न चली जाए। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, तो गरीबों को ज़रूर खिलाएं। अच्छा, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है, इस्लाम तो कहता है गरीबों का ख्याल रखो ज़रूर। और कुरान अल्लाह का कहता है, याद है ना, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, फिर हश्र में उठना है, फिर हिसाब व किताब, फिर जन्नत व दोज़ख।
लोगों सुनो, जब मैदान महशर में जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। दोज़खी दोज़ख के अंदर होंगे, जन्नती जन्नत के अंदर होंगे। एक ऐसा मकाम होगा जहां पर दोनों आपस में बातें कर सकें। इधर से जन्नती जन्नत के अंदर से दोज़ख पर नजर डाल के देखते हैं, दोज़ख में दोज़ख वालों पर अजाब हो रहा है, जहन्नमियों पर अजाब होता देख रहे हैं। इधर जहन्नमी देख रहे हैं, उधर जन्नती देखो जन्नत में मजे कर रहे हैं, उनकी मौज है, जन्नत में बड़े आराम की सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसा जन्नत में मकाम जहां से जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, जहन्नमियों से बात करेंगे। वो जन्नती कहेंगे, ऐ जहन्नम वालों, कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में पहुंचा दिया? तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल था जिसने तुम्हें दोज़ख में पहुंचा दिया? तो ये दोज़ख के अंदर से लोग कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये दोज़ख वाले कहेंगे, हमारा पहला अमल ये था, नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने नमाजों को तर्क किया, जिसके इवज़ आज हमें ये नुकसान पहुंचा, हम दोज़ख में यानी जहन्नम में आ गए। और दूसरी बात वो कहेंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। वो दोज़ख वाले कहेंगे, दूसरा अमल हमारा ये था, हम यतीमों मिस्कीनों को ख्याल नहीं करते थे, यतीमों मिस्कीनों पर हमने कभी रहम नहीं किया, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं थे, उनका ख्याल नहीं करते थे। गरीबों यतीमों मिस्कीनों का ख्याल ना करने वालों, गौर करो, दोज़ख में दोज़खी कह रहे हैं, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। और मिस्कीनों के ताल्लुक से, यतीमों के, गरीबों के ताल्लुक से तो कुरान में मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ने फरमाया। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो जरूरी है कि हम मिस्कीनों का, यतीमों का ख्याल करें। ईद का दिन आता है, क्या हम देखते नहीं है? सारे के सारे देखकर अनदेखा कर दिया करते हैं। ईद के मौके पर हमारे घरों में शॉपिंग बड़ी होती है, महंगे महंगे कपड़े हमारे बच्चे खरीद के लाते हैं, पहनते हैं। मगर गरीबों के बच्चों को देखा गया, ईद के दिन ईदगाह के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, कोई सुरमा बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा है। किस बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो ईद के दिन फटे कपड़ों में, पुराने बोसीदा लिबास में, ईद की खुशियों से अलग थलग होकर वो 2-2 रुपए के वो आइटम बेच रहे हैं, वो 5-5, 10-10 रुपए के वो गुब्बारे बेच रहे हैं। वो वहां पर खड़े होकर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। खुदा के लिए, ऐ मेरी कौम के अमीरों, ऐ मेरी कौम के मालदारों, अल्लाह ने जो दौलत दी है, वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अय्याशियों में उड़ा दो, वो दौलत इसलिए नहीं दी कि तुम अपने शौक में उड़ा दो। अल्लाह ने माल इसलिए दिया है कि वो उस माल में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारे घर वालों का भी हिस्सा है, और तुम्हारे साथ मुंसलिक तुम्हारे रिश्तेदार जो गरीब है उनका भी हिस्सा है। और जो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम माल दे रहा है, उसमें गरीबों का भी हिस्सा अल्लाह तुमको देता है। और ये भी आजमाइश है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। एक वो जो फुटपाथ पे खड़े हो के भीख मांग रहे, अल्लाह उसको भी आजमा रहा है कि ये इस आलम में गुर्बत में भीख मांग रहा है, मगर मेरा साबिर और शाकिर है या नहीं है, मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। और एक वो है जो महलों में है, अल्लाह उसे भी आजमा रहा है कि ये मेरे नाम पर खर्च करने को तैयार भी है या नहीं। मैं दे रहा हूं तो ये मेरे गरीब बंदों को खिलाता पिलाता भी है या नहीं। आजमाइश है, इम्तिहान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। और हमेशा याद रहे, माल दौलत पे कभी गुरूर, घमंड, तकब्बुर ना करना, ये आनी जानी चीज है। एक वो इंसान जो मखमल के गद्दों पे महलों में सोता हो, एक वो गरीब जो फटे लिबास में हमारे आपके सामने रहता हो। हम अपनी आंखों से देखते हैं, शायद कभी हमें लगता भी होगा कि ये गरीब आदमी है, इसकी क्या औकात, इसकी क्या हैसियत, क्योंकि यहाँ तो औकात और हैसियत मालो दौलत से समझते हैं ना लोग।